जी के प्राण प्रतिष्ठा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ के अवसर पर आना हुआ, क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, बड़ा मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। मुझे बाबू धौकल राय टोला में आने का अवसर मिला और मैं कमेटी के सभी सदस्य, अध्यक्ष सही सभी सदस्यों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने यहाँ पे मुझे आमंत्रित किया। इसके पहले भी 2017 से जब भी यहाँ पे अवसर मिला है, इन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि मेरे राजनीतिक जीवन में भी बाबू धौकल राय टोला सिंह ग्राम का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ आने के बाद जो अध्यात्म का सुख मिला और लोगों की आस्था हमने जो देखी, ये अतुलनीय है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि भगवान जो है इस गांव में समृद्धि लाएँ, सुख लाएँ, शांति लाएँ और गांव जो है विकास के राह पे अग्रसर हो। जिस तरह से आपको देखे मन से भी बहुत मार्मिक बात को आप रख रहे थे लोगों के बीच में। कहा यह जा रहा है कि जैसे जैसे युग में परिवर्तन होते जा रहा है, लेकिन अभी देखा गया कि कुंभ स्नान काफ़ी लोग, मतलब 70 करोड़ 75 करोड़ लोग स्नान किए हैं। तो क्या लग रहा है कि उस तरह की जो आयोजन है उससे लोगों के मन में जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको में ह्रास हो रहा है, पॉजिटिव बढ़ रहा है, या इस तरह के चीज़ों से क्या फ़ायदा हो रहा है? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है, उस पर टिप्पणी करना बड़ा मुश्किल होता है। और लोगों की आस्था भगवान में श्रद्धा है तो होनी चाहिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और कुंभ का आयोजन हुआ है तो बहुत अच्छा है। हमारी पहले से भी हम लोग, देखिए, हम लोग आस्तिक लोग हैं, हमेशा जो भी धर्म है उसका सम्मान करते हैं और भगवान में हम लोग की आस्था और श्रद्धा पहले से भी है, अभी भी है और आगे भी रहेगी। यहाँ के जो दर्शक हैं, आज यहाँ पर लोग धीरे धीरे लाखों में गए, लाखों लोग जो है इस यज्ञ में आकर आनंद यज्ञ का रसपान लिए। इस पे आप क्या कहेंगे उन दर्शकों को, उन श्रद्धालुओं को जो यहाँ तक आए हैं? देखिए, दो चीज़ जीवन में अनुकरण करना चाहिए। जिस तरह आप श्रद्धा और भक्ति में लीन हैं तो कर्म भी जरूरी है। मैं हमेशा जहाँ भी जाता हूँ मैं कहता हूँ कि कर्म भी करिए और धर्म भी करिए, क्योंकि दोनों का अनुनाश्रय संबंध है। अगर आप कर्म करेंगे और धर्म नहीं करेंगे तो भी आपको फल नहीं मिलेगा, और सिर्फ धर्म करेंगे और कर्म नहीं करेंगे तो भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा हमेशा मानना है कि कर्म भी कीजिए, धर्म भी करिए। कहा गया है कि प्रभु के समक्ष सिर्फ सर झुकाने से काम नहीं चलेगा, मन को झुकाना पड़ता है। ठीक है, कहा गया है कि मंदिर गए, तीर्थ किया कुंभ स्नान, और फिर भी नहीं मिटते पापों के निशान, कर्मों के निशान। आखिर क्यों? इसलिए कहा गया है कि कर्म भी कीजिए, धर्म भी कीजिए, और आस्था हमेशा रहनी चाहिए। इसी आस्था के बल पे ये दुनिया टिकी है, हम लोग टिके हैं। के ग्राम क्षेत्र में जिस तरह का महायज्ञ का आयोजन किया गया, लोग सोच रहे थे कि पहले छोटा मोटा होगा, लेकिन धीरे धीरे यह बड़ा रूप धारण कर लिया। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा रूप धारण कर लिया, ये तो जैसे भगवान का विराट रूप होता है। एक रूप हम लोग देखे हैं स्थूल रूप में, और जब भगवान खुश होते हैं तो विराट रूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। तो आज यहाँ पर जो आस्था का जन सैलाब उमड़ा है, तो समझिए कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर विराट रूप में प्रकट हो गए हैं। हर के दिल में भगवान कृष्ण के प्रति आस्था हुआ है और भगवान को देख रहा है लोग। अच्छा, एक थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा सुंदर है कि धर्म तो है, हिंदू सनातन धर्म में है तो सभी देवी देवता एक समान होते हैं, सबको लोग मानते हैं। लेकिन कुछ जगहों पे देखा जाता है कि भगवान के साथ भी बंटवारा होता है। ये हम ये जाति के हैं तो ये भगवान है, ये जाति के हैं तो ये भगवान है। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, इसमें कहने का कुछ नहीं है। इसमें जिनका निम्न सोच है, जब धर्म और आस्था की बात है तो उसमें जाति वर्ग और ये कहाँ आता है? आप जुगों से देखते आ रहे हैं कि राम और कृष्ण या शिव, इसके बारे में आप बांट नहीं सकते हैं इनको, कभी नहीं। ये बांटने का चीज़ नहीं है। और कितना हूँ कोई बांट ले, हम आपस में कितना हूँ लड़ लें, लेकिन राम कृष्ण और शिव को नहीं भूल सकते हैं और उनको नहीं छोड़ सकते हैं। इसमें बटा हुआ कहाँ कोई है? क्या ये सही है? क्या ये सही है कि अगर इस तरह की बंटवारा की मंशा लोग बनाते हैं तो 100% गलत है। इसमें सही कैसे हो जाएगा? हम एक हैं, सारा हिंदू एक है, सनातन एक है, धर्म एक है हमारा।
तो फिर इसको बांटने वाला सही कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं कि हम निरंकार है और हमारे ही विश्व पूरा संतान है और हमारे अंदर है। तो यहाँ पर सनातन धर्म और अन्य धर्मों की बात कहाँ बच जा रहा है? देखिए, रामचरितमानस में लिखा हुआ है, सगुण ही निर्गुण नहीं कछु भेदा। तो कृष्ण निर्गुण है कि सगुण है, राम निर्गुण है कि सगुण है, शिव निर्गुण है कि सगुण है, इसका भेद हम लोग के बस की चीज़ नहीं है। जब कागभूषुंडी जी नहीं कर सके और जागवलिक जी नहीं कर सके तो हम कौन है इसमें? देखिए, जो धर्म के नाम पर बट रहे हैं, जाति के नाम पे बट रहे हैं, उस तरह के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो कहेंगे कि आपस में भाईचारा बना के रहिए, मिलजुल कर रहिए। हम सब लोग एक हैं, न कोई जाति अलग है, न कोई धर्म अलग है। कर्म से ही लोग अलग हुआ है और आज भी जिसका कर्म सही नहीं है वही नीच हो सकता है। कर्म से जो ऊंचा है उसमें जाति का कोई स्थान नहीं आता है। क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, खास करके इस यज्ञ में आए हुए लोगों को? हम खासकर इस यज्ञ समिति के कमेटी जो है गठित, उसको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने इस ढंग से यज्ञ का आयोजन किया और बहुत बढ़िया ढंग से निर्वाह किया। इस तरह का आयोजन से क्या लोगों को क्या फायदा हो रहा है? इससे पूरे जग में, पूरे एरिया में, पूरे क्षेत्र में, एक ढोकल राय के टोला में ही सिर्फ नहीं, इस स्थल पे ही नहीं, ये एरिया गुणगान हो रहा है। ये एरिया धन्य हो गया इस जग से। का जो आज 9वां दिन है, अष्टमा दिन है, कल का क्या कार्यक्रम है सर? कल हमारे भगवान के आज तो श्रृंगार दर्शन का कार्यक्रम हुआ, कल हवन का कार्यक्रम है। कल यज्ञ की पूर्णाहुति कितने बजे से कार्यक्रम है? कल 12 से 1 बजे तक हवन का कार्य समाप्त हो जाएगा। उसके बाद भंडारा का आयोजन रखा गया है। भंडारा का आयोजन कब से है सर? वही 12 बजे 1 बजे के बाद से कब तक चलेगा? जब तक आगंतुकों की मेला लगते रहेगी, आते रहेंगे लोग, तब तक। यानी मेला कल तक है? जी। आपका आगमन हुआ है यज्ञ में, कैसा लगा देखकर सर? बहुत अच्छा लगा देखकर, व्यवस्था देखकर बहुत बढ़िया लगा। कार्यकर्ता बहुत लगन से काम कर रहे हैं, देख सुन रहे हैं। इस तरह का आयोजन अपने गांव में भी कराना चाहेंगे? हाँ, तो आयोजन सब लोग की इच्छा होगा, भगवान की इच्छा होगा तो आयोजन हो जाएगा। हम लोग किए हैं, फिर तुम्हारा भी हो सकता है ऐसा।